Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded, and into the course that we are discussing inorganic electronic spectroscopy. In today's video we will discuss about the Tanabe-Sugano diagram. We don't have enough time because I'm recording this lecture just before the few hours ऑफ एग्ज़ाम्स एंड इसके अंदर मैंने ये सोचा है कि हम तनाबे-सुगानो डायग्राम को एज इट इज़ टॉपिक वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम तनाबे-सुगानो डायग्राम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है, हम उस बात को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको जब क्वेश्चन आए पेपर में तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि उससे कुछ आइडिया हो जाएगा और आप पेपर को भी इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. So this is our first question, in which some of the data is given, in which delta naught over b for a complex that is found to be a 25. कुछ डाटा इसके अंदर गिवन है और हम उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या डाटा गिवन है. तो हमारे पास सबसे पहले डेल्टा नॉट ओवर बी, इसकी वैल्यू गिवन है जो कि है 25. उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स गिवन है और हमने फाइंड आउट इसमें क्या करना है, हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है ट्रांजिशंस न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3. ये तीनों ट्रांजिशंस हमने फाइंड आउट करनी है. और उसके अलावा हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर E1 ओवर बी और E2 ओवर बी, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है. सो E1 over B, I have to find out in E3. This is 3. E3 over B we have to find out. अब जब भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम को देखेंगे. सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे हम डी सिस्टम की बात करेंगे, और डी ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादातर मंसूब किया जाता है ट्रांजिशन मेटल से. तो जो भी ट्रांजिशन मेटल आपको नज़र आएगी, सबसे पहले आपने उसको अप्रोच करना है. कोबाल्ट है तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कोबाल्ट जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है. तो ये क्लोराइड है, ये -2 है. अगर एक क्लोराइड पर -1 और 2 पर -2, तो इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है. जो अमाइन ग्रुप होता है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है. इसका मतलब ये जो +2 चार्ज है वो कोबाल्ट के ऊपर है, यानी यहाँ पर कोबाल्ट का जो सिस्टम है वो 2+ है. अब 2+ कोबाल्ट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास लास्ट पे फॉर द सेविंग द टाइम आई एम जस्ट राइटिंग कोबाल्ट जो है वो 2+ वो 3D7 सिस्टम होता है. और यहाँ से हमने D7 सिस्टम क्यों निकाला, क्योंकि अब हम जो तनाबे-सुगानो डायग्राम देखेंगे वो हम D7 सिस्टम की देखेंगे. आपको भी पता है कि जो तनाबे-सुगानो डायग्राम है वो हर सिस्टम की अलग अलग है. D2 से वो स्टार्ट होती है और फर्दर आप D9 तक तनाबे-सुगानो डायग्राम्स की आपको अलग अलग ग्राफ्स मिल जाएंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ हमें डाटा गिवन है जो कि है 25. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने ट्रांजिशंस फाइंड आउट करनी है. तो हम ट्रांजिशंस को किस तरह से लिखेंगे, हम अपने सामने तनाबे-सुगानो डायग्राम का एक ग्राफ रखेंगे. लेट मी शो यू दैट. So this is the Tanabe-Sugano diagram of D7 system, in which I have drawn the lines before to save the time. So यहाँ पर ट्रांजिशंस हो रही हैं. अब ये वाली जो स्टेट है इसको हम कंसीडर करते हैं ये ग्राउंड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट को आप एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, आपने थ्योरी में वो पढ़ा होगा. अब यहाँ से जो फर्स्ट ट्रांजिशन है, हमारे पास जो डेल्टा नॉट ओवर बी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 25 बताई गई थी. तो हम यहाँ पर आ गए हैं डायरेक्ट 25 पर. 25 और ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ट्रांजिशन होगी तो फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ तक होगी, ठीक है. और जहाँ पर वो इस फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो इसको जब वो क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर हम उसको
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास E1/B, क्योंकि ये फर्स्ट बैंड है, इसको ये न्यू 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो E1/B है वो हमारे पास आ रहा है 23। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास हमने सेकंड ट्रांजिशन हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ से एक और बात, आपने E1/B की वैल्यू भी निकाल ली और पहली ट्रांजिशन आपकी हो रही है T1G से। T1G और F स्टेट है, तो हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। क्या है कि T1G और F टर्म है और फोर्स की मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही है और कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारे पास है T2GF, यानी कि T1GF से T2GF में फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही है, उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है। तो ये हमारे पास आ गई कौन सी ट्रांजिशन, न्यू 1 आ गई। ठीक हो गया। अब न्यू 2 निकालनी है। न्यू 2 हमारे पास कहाँ से आ रही है, न्यू 2 हमारे पास ये होगी, ये सेकंड वाली है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये सेकंड है, तो अब यहाँ से हम न्यू 2 निकालेंगे। तो 25 से हमने जब यहाँ तक इसको बढ़ाया और हमारे पास ये वाली लाइन आती है, तो ये वाली ट्रांजिशन शो करता है, जो कि है ट्रिपलेट T1G और P स्टेट है, यानी कि ग्राउंड स्टेट वही है T1GF एंड with 4 multiplicity, second transition is going to happen in which it is T1G triplet and P term। देन आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड ट्रांजिशन यहाँ पर हो रही है, यहाँ से यहाँ पर, वो है A2GF और ट्रिपलेट है वो। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि T1G से ट्रांजिशन हो रही है, जिसको न्यू 3 कह रहे हैं आप, और ये हो रही है A2GF में। ठीक, और इसकी मल्टीप्लिसिटी है 3। अब यहाँ पर तो आपने इसको फाइंड आउट कर लिया, और अब आपने फाइंड आउट करनी है दो चीज़ें, E1B और E3/B। इसको आप किस तरह से लेकर आएंगे, तो अगेन आपने यही डायग्राम लेनी है और इसके अंदर आप 25 डेल्टा नॉट ओवर B की वैल्यू आपको 25 गिवन है, तो आप उसको न्यू 1 जहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे उसी लाइन तक बढ़ाएंगे आप ऊपर, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, आपके पास 23 गिवन आएगा। तो E1/B की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमारे पास आ गई है। वो क्या है, E1/B क्या है हमारे पास 25। देन हमने फाइंड आउट करना है E3/B। तो E3/B हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ से जो थर्ड हमारे पास वेव नंबर होता है, हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे लाइन अबव, और यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास 48 तक का आंसर आता है। तो E3/B का आंसर हमारे पास आया है 48। तो हमने जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हमने ट्रांजिशंस भी फाइंड आउट कर ली कि कौन कौन सी हो रही हैं, और हमने E1/B और E3/B इनको भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, एंड I will record the next video lecture because our video is going something lengthy and it is going to be harder when I upload this video. So meet you into the next video lecture. Thank you so much for listening.